सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आशिक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के दी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? इज 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0। तो हमारे को क्या पूछा गया? 0 एक रैशनल नंबर है। उसमें हमारे को बोला गया p by q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन बट मतलब लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हमारा जो जनरेटर होगा, मतलब जो हमारा q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसको किस फॉर्म में लिखना है? इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम जनरेटर में तो 0 नहीं चाहिए हमें, तो हम इंटीजर में ही, अब जनरेटर तो 0 हो सकता है, तो 0.1 हो सकता है, ये तो 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3 हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हमारे को क्या बोला गया है? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो हम एक बार 3 लिखेंगे, एक बार 4 लिखेंगे। ठीक है, तो अब 3 और 4, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है और अगर हमारे को ये बिटवीन में मतलब कुछ निकालना होता है, जैसे रैशनल नंबर या कुछ भी, तो उसके नीचे हम लोग अपॉन में 1 लगा लेते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है और अब जैसे कि अगर मेरे पास 4 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग अपॉन में 1 लगा देते हैं। ठीक है, अपॉन में 1 यहाँ पर क्या गया? अब हम इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम तो इसका 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही आएगा। और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे रखी है, तो उसको जाके देखो। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, तो 3/1 4/1, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब हमारे को कितने निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं हमारे। ठीक है, तो अब जितने भी दे रखे हैं ना, चाहे हमारे पास 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, कितने भी दे रखे हो, उसमें +1 हमारे को, मतलब कि 6 दे रखा था, 6 रैशनल नंबर निकालने थे तो +1, मतलब अब हम कितने निकालेंगे? 7 रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इनटू 7 जनरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें सेम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 7 3 21/7 28/7। तो इन दोनों के बीच में हमारे को निकालना है, तो हम कौन-कौन से लेंगे? 22/7 23/7 24/7 25/7 25 26/7 27/7। तो हमारे को आपने देखा होगा कि सेम रैशनल नंबर निकले 3, देखो 1 2 3 4 5 6। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने ये 21/7 क्यों नहीं लिया? मेरे पास ये 21/7 भी था और ये 28/7 था, तो वो मैंने क्यों नहीं लिया? वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे को क्वेश्चन क्या था? 3 एंड 4, मतलब फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, अगर हम इसको कट करते हैं 7 7 7 3 21 3 तो अपने आप ही आ रहे हैं, फिर हमारे को फिर पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। तो फिर हम हमारे को फिर ये हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है, हम 21/7 ले लेते तो, ठीक है। और ऐसे 28/7 है, 7 4 28, ये लो 4 यहाँ पर आ गया। बिटवीन में तो हमने फिर कुछ निकालेंगे, एक हमने 3 ले लिया वैसे, एक हमने 4 ले लिया वैसे। समझाया कि हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ हमने बस पूरा प्रोसेस वापस लिख दिया कि 3 और 4 में था, तो हमने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी में हमारे को ये न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं था ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो हमारे को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3/5 एंड 4/5। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? उस वाले क्वेश्चन में क्या था? 4 3 एंड 4 था। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने अपॉन 1 लगा लिया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है? हमें ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो 3/5 एंड 4/5 कितने निकालने हैं? 5। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि न्यूमरेटर अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर को एलसीएम लेके सेम कर लो। उसके बाद अगर आपको जितने दे रखे हैं उसमें +1 कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 3/5 4/5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें 5 निकालना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 से क्यों? ताकि हमारा आंसर जो है वो सही आए। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आना चाहिए दोनों में। कि अब जैसे अगर मैं यहाँ पर 7 से कर दूं, यहाँ पर मैं 8 से कर दूं, तो डिनोमिनेटर तो अलग ही आएगा। लेकिन फिर उसमें क्या रहता है? हमारा जो आंसर होता है ना वो हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है ना, यहाँ पर अगर मैं 7 कर दूंगा तो एक में 35 आ जाए डिनोमिनेटर में और एक में 40 हो जाएगा, तो हमारा तो आंसर फिर सेम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसलिए क्या करेंगे? अपॉन 6। तो फिर अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो लेकिन 6 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? ये नहीं कि जैसे यहाँ पर 5 है यहाँ से 6 से करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 हमारे को रैशनल नंबर का बिटवीन ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो मैंने ये 6 से मल्टीप्लाई किया। हमारा हमारा क्वेश्चन मतलब हमारा ये क्या कहता है कि जितनी भी आपको दे रखे हैं, जितने भी आपको निकालने हैं, ठीक है, उसमें आपको +1 कर देना है। कि अब जैसे आपको 5 दे रखा है तो +1,
6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर जो आएगा ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। ये नहीं कि एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, एकदम सही आएगा। तो 6 3 18 अपॉन में 30, फिर 4 5 24 अपॉन में 30, ठीक। तो अब हम इन दोनों में के बीच में निकालेंगे तो 9 10 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। अब आपने देखा होगा मेरे जो रेशनल नंबर आए एकदम परफेक्ट आए, ये नहीं कि एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मैंने इस क्वेश्चन में भी 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन 30 क्यों नहीं लिया। तो मैंने 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अब हमारे को क्या बोला है 5.3 एंड 4/5 इन दोनों के बीच में निकालने हैं। कुछ भी दे रखा हो उसके बीच में हमारे को रेशनल नंबर निकालने हैं ना। तो अगर मैं इसको भी ले लूँगा कि अब 18 अपॉन में 30 है, अगर हम इसको काटेंगे तो 5 6 5 30, 6 3 8 है, 3/5 तो यहाँ पर ही आ गए। तो हमारा ये रेशनल नंबर बिटवीन में रेशनल नंबर लेने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा, ठीक है। अब फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये फर्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आते हैं। होल नंबर में हम कैसे लिखते हैं, होल नंबर में नेचुरल नंबर में आते हैं हमारे 1 2 3, ठीक है। और होल नंबर में हमारे आते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर ये डेफिनेशन होती एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो हमारा ये जो था वो फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं नहीं, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं लेकिन सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर में 1 से लेके आगे तक, लेकिन होल नंबर में हमारा 0 आ जाता है। तो इसलिए हमारा ये जो होगा वो ट्रू होगा। क्वेश्चन क्या था हमारे को, एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपको जो भी दे रखा हो ना ट्रू फॉल्स में, उसको आपको एकदम अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं या समझोगे नहीं क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, अगर डेफिनेशन अगर उल्टी हो जाती एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। लेकिन हमारे को बुक में क्या दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर जो है वो सारे इंटीजर जितने ऑल इंटीजर हैं होल नंबर। फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि -2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। थर्ड आता है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ 1/2 है जो हमारा रैशनल नंबर तो है लेकिन हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी हो ना पेपर में, जो भी स्टेटमेंट आए उसको आपको सही से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देना। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।